Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is integers. तो जब भी हम integers की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ integers होते हैं. हालांकि integers होते ही क्या हैं, लेकिन जो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो, तो ये हमारे हो जाते हैं इंटीजर्स. ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे इंटीजर्स, सो जितने भी होल नंबर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, तो दैट इज आर इंटीजर. तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं हमें क्या करना है. तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन, देन वी आर हैविंग इंटीजर्स. सो लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट. द सेट comprising of whole the set comprising of whole numbers along with the negative natural numbers is called the set of integers. That is, all the whole numbers along with negative natural numbers are called integers. अब देखिए हमारे पास यहाँ पे -4, -3, -2, -1, 0 है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये सारे क्या है हमारे इंटीजर्स. ठीक है, अब देखिए इसमें आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनके पास क्या होता है, प्लस साइन होता है. जस्ट लाइक 1, 2, 3, 4 अगर आप ना भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई साइन नहीं है तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर. ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स. अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है -1, -2, -3, -4, -5. तो ये सब क्या है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स. एंड जीरो इज ऑल्सो इंटीजर, जिसमें हमारे पास क्या है, वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. ओके, नेक्स्ट इज इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. अब देखिए जब भी नंबर लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास जीरो. इसके लेफ्ट साइड देखेंगे तो दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स, उसके राइट साइड देखेंगे तो दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. देन उसके बाद आगे चलते हैं हम. एब्सोल्यूट वैल्यू. देखिए जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करी जाती है तो हमारे पास ये दो बार्स होते हैं, इनके बीच में जो भी इंटीजर है, तो कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो या पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव में शो करेंगे. अब देखिए जैसे -7 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा +7. -31 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +31. जीरो की क्या हो जाएगी, 0. तो आपके पास कुछ भी हो तो आप उसको किस में कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव में. अब यहाँ पर आता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स. तो देखिए रूल नंबर 1, तो यहाँ पे बोले गए एड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड देयर सम नो मैटर वैल्यू इन द प्लेस द पॉजिटिव साइन बिफोर इट. तो देखिए ऐसे करने से ज़्यादा बेटर है. चलिए 1 मिनट. ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ. देखिए जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो इसमें क्या होता है कि आपके पास पॉजिटिव होंगे जिनको आप ऐड करेंगे. तो यहाँ पर वो ऑपरेशन कि आप प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास साइन, कि साइन आपको क्या लगाना है. तो देखिए जब भी आप प्लस प्लस करें या प्लस माइनस करें, कुछ भी करें, तो हमेशा साइन के लिए आप एक छोटा सा रूल याद कर लीजिए. जो भी बड़ा नंबर होगा आपको उसका रूल अप्लाई करना है. ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो जाएगा. अब देखिए अगर दोनों ही प्लस है तो बड़ा भी प्लस होगा, छोटा भी प्लस होगा, तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस. ठीक है, तो हमेशा साइन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बिगर नंबर. अब देखिए ऑपरेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. प्लस प्लस करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस. माइनस माइनस करेंगे तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्लस. माइनस प्लस करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस. तो पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम, माइनस. और साइन कौन सा आएगा हमारे पास, बिगर नंबर ऑलवेज. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर है एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन. ओके, तो देखिए अगर हम अपोजिट साइड अपोजिट नंबर जाते हैं, जस्ट लाइक 6 -9 है, तो अपोजिट हो गया तो पहले हम 6 से किधर जाएंगे, माइनस की तरफ जाएंगे. अगर सेम होंगे, -3 -4, तो हम सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. तो चलिए तो यहाँ से कंसिडर करते हैं फर्स्ट, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. कंसिडर टू इंटीजर 6 and 3 and their sum is 9 as an integer similarly. तो जब भी आप कोई भी इंटीजर्स का सम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका इंटीजर ही होगा. कॉमोटेटिव लॉ देखते हैं. अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करके, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम. जस्ट लाइक -4 + 9 करेंगे तब भी क्या आएगा, 5.
9 माइनस 4 करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 5। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपको क्या करना होता है? पेयरिंग बनानी थी। जस्ट लाइक ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे 3 इंटीजर्स, तो आपने पहले पेयरिंग किसकी बनाई? ए प्लस बी की। और यहाँ पर पेयरिंग पहले किसकी बनाई? बी प्लस सी की। तो आप किसी की भी पेयरिंग बना के करें, आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, जैसे यहाँ पर कर रखा है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब 0 टू एन इंटीजर, अब देखिए यहाँ पे 0 प्लस 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उसको किस में कंसिडर कर सकते हैं? 5 में। -6 प्लस 0 करेंगे, दैट इज -6। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, जब भी आप इसी में 0 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? सेम इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो a माइनस ए, इसको कहेंगे तो दैट इज 0। ठीक है, यहाँ बात है, रिमेंबर टू फाइंड एडिटिव इनवर्स वी चेंज द साइन, दिस प्लस साइन टू माइनस और माइनस साइन टू प्लस। तो आपको बस क्या करना है? साइन चेंज करना है। अगर आपके पास माइनस का नेगेटिव इंटीजर है तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव में। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आप उसको किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव इंटीजर में। दैट इज एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास a माइनस बी है। ठीक है, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास सेम वही साइन का पैटर्न होगा, प्लस माइनस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। ठीक है, तो चलिए अब इसमें आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पर। अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सेज कि अगर आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। ठीक है, जस्ट लाइक a माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स नॉट कॉम्यूटेटिव, क्योंकि आपने अगर इनके प्लेसेस चेंज कर दिए तो इनके आंसर्स क्या हो जाएंगे? चेंज। सेम गोस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आपने ग्रुपिंग चेंज कर दी तो भी इनके आंसर्स क्या हो जाएंगे? चेंज। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो, अगर आप किसी भी इंटीजर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं यू विल हैव द सेम इंटीजर। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वन, अगर आप किसी भी इंटीजर में से वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट मीन्स यू आर हैविंग द सेम, सॉरी, यू आर हैविंग द प्रीवियस नंबर, दैट इज अ प्रेडिसर। क्लियर? चलिए अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 1.1। एंड यहाँ पर मैं बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। ओके, तो यहाँ से देखिए हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज 500 मीटर अबव सी लेवल। अबव आ गया मतलब ऊपर की तरफ, दैट इज प्लस 500 मीटर। ठीक है, अब इसका 7 पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज विड्रॉ ऑफ ₹700, तो यहाँ पर आ जाएगा -700। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। और क्वेश्चन नंबर 3 में बोलेगा ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट ईच ऑफ द। तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें नंबर लाइन भी हो जाएगी और हमारा सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो जब भी आप नंबर लाइन बनाएंगे तो आप यहाँ पर 0 लेंगे। ठीक है, तो इक्वल नंबर्स का हम गैप बना के चलते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। क्लियर? तो ऐसे ही हम इधर रख लेते हैं, जस्ट लाइक -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, और बाकी देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जाएंगे प्लस साइड। अब मेरा प्लस साइन क्या है? हमारा 8 ये रहा। अब उसमें कितने -6 हैं? तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कितना माइनस में, मतलब अपोजिट साइन, तो उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। अभी -3 है तो 1 2 3, हमारे पास आंसर क्या आ गया? -1। सो आवर आंसर इज -1। ठीक है, अगर प्लस में होते तो हम राइट साइड मूव करते। क्लियर? चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर एवेल्युएशन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एंड यहाँ से पिक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर। ओके, हियर वी आर हैविंग 53। अब देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, अगर अपोजिट साइंस है ना तो आपको माइनस यूज करना है। जैसे लाइक प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। प्लस प्लस होता तो प्लस लिखते, माइनस माइनस होता तो
प्लस लिखते हैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के केस में। अगर अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा, अगर सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, प्लस यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 27। अब देखिए ये प्लस में माइनस, तो प्लस माइनस होगा तो क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ से आ जाएंगे 6 एंड 4 माइनस 2 इज 2। प्लस माइनस करेंगे अगेन क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, और साइन किसका है, जो बिगर बिगर नंबर कौन है, प्लस, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, दैट्स इट। चलिए उसके बाद आते हैं कुछ सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो यहाँ से आ नहीं रहा। ठीक है, चलिए हमने ले लिया। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -37 फ्रॉम -56। तो -56 में से हमें -37 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हो जाएगा -56 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +37। चलिए तो 57 में से 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 20, एंड देन 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19। अब देखिए माइनस है, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, सिंपल। ओके, देन उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वी आर हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। तो देखिए जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके भी आप पर है क्वेश्चन, जस्ट लाइक 11 -19। तो यहाँ पे 3 नंबर्स होंगे जिनकी ग्रुपिंग वाला हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करी थी। तो देखिए यहाँ पे 19 है, ठीक है, यहाँ पे 11 है, पर यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 नहीं। तो बस इनकी ग्रुपिंग का ही सिस्टम था। ठीक है, अगर आप किसी जीरो में से कोई भी नंबर माइनस करते हैं, जैसे माइनस माइनस यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, +18। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 दोनों सेम है, तो हम यहाँ से 8 पिक कर लेते हैं, जिसमें हमें यही प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस पार्ट। अब देखिए वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए हमारे पास दो साइड्स होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर a और b है, तो यहाँ पे a-b करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज 3 एंड b इज 7। माइनस करेंगे तो देखिए 3 - 7 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, एंड साइन किसका आ जाएगा, जो बिगर वाला। ठीक है, अब b यहाँ पर करेंगे 7 - 3, तो 7 - 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 4, प्लस माइनस क्योंकि क्या होता है, माइनस, एंड साइन इज ऑफ बिगर वन। अब देखिए क्या दोनों इक्वल हैं, आप बोलोगे नो सर, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, हैंस प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर, ओके, तो इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नूतन हैज टू पे अ लोन ऑफ 1600 एंड हर मदर अनीता गेव हर ₹3000। ओके, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ नूतन। तो उनके पास ऑलरेडी लोन था, एंड हर मदर अनीता गेव हर 3000। अनीता को कितने दी थी, 3000। तो उसके पास कितना फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, ओके। तो देखिए उसके पास ऑलरेडी लोन था 1600 का, ओके, जिसको उसे पे करना था। तो यहाँ लिखेंगे लोन ऑन नूतन, दैट इज ₹1600। देन उसके बाद आता है हर मदानीता गेव दिस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मनी गिवन बाय अनीता। ओके, जो कि कितना था, 3000। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ नूतन। सो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटस
ऑफ न्यूटन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4600 रुपीज। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए जस्ट लाइक फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 0 इज द पॉजिटिव इंटीजर, आप बोलोगे नो सर उससे कोई साइन नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हमें नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, और अगर हम सेम नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं विद सेम साइन, ठीक है, जस्ट लाइक पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, देन वी आर हैविंग पॉजिटिव साइन। अगर अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देन वी आर हैविंग नेगेटिव साइन। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है हम। चलिए, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ केसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला भी जाता है जस्ट लाइक प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव साइन। अगर सेम होगा तो पॉजिटिव साइन, अगर दोनों अलग अलग है तो नेगेटिव साइन। क्लियर। चलिए, और तो ऐसा कुछ खास नहीं है। अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आते हैं, द फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप टू इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे यू आर हैविंग एन इंटीजर। ओके, देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आप दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं विथ चेंज इन द ऑर्डर तो भी हमारे पास क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। सेम गोज विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आप ग्रुपिंग अलग अलग भी करते हैं तो भी आपके पास क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने ए इंटू बी करा, यहाँ पर बी इंटू सी करा फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा ग्रुप एक। चलिए, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, कहाँ गया, हाँ, इसमें दो पार्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो एडिशन में आपको यहाँ पर प्लस मिलेगा और ओवर सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर आपको माइनस मिलेगा। तो आप या तो इनको पहले सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई पहले बी से करेंगे, देन ए की मल्टीप्लाई आप सी से करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये दोनों साइड्स हमें यहाँ पर सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन बाय वन। अगर हम किसी भी नंबर की वन से मल्टीप्लाई करें वी आर हैविंग द सेम नंबर, देन एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि क्या होता है हमारा रेसिप्रोकल। ये जो रेसिप्रोकल है, अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो वो क्या होगा, 1/a। और अगर 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2 एंड यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। तो चलिए यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप लोग कुछ भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले इनकी ग्रुपिंग कर लेता हूँ। ये हो जाएगा -40 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 4 जा 16, कैरी का 1 4 1 जा 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 560। दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। तो चलिए, अगर हम किसी की भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस उसका हमें क्या करना, साइन चेंज। जिसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +35, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, -57। और जीरो का देखिए एज इट इज रहेगा। चलिए, यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं डी पार्ट। तो ये हो गया हमारा डी पार्ट। देखिए सिंप्लीफाई करना है तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी होगी, ठीक है, जस्ट लाइक ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो उसकी प्रॉपर्टी होती थी जस्ट लाइक ए कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, ब्रैकेट बी प्लस सी। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है -26 एंड 72 तो देखिए यहाँ पर हम अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर देखा सेम नंबर का 26, तो उसको -26 को कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पर 72 था, एंड देन यहाँ पर प्लस साइन 28। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, हो जाएगा -26 मल्टीप्लाई एंड 2 + 8 दैट इज 0, 7 to 9 एंड दिस इज 100। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2
600 माइनस, ओके। चल, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ओके, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस। तो आप क्या करें, यहाँ पर ग्रुपिंग करें पहले। तो पहले मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेता हूँ। 10 इंटू 35 करेंगे, दैट इज 350। साइन अपोजिट है तो माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 5 टू ज़ 10 एंड दिस इज 100। ओके, तो अब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 350 टू 100 करेंगे तो 35012, तो हो जाएगा -35,000। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। चलिए, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 42 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर्स द प्रोसेस बिगिंस। तो यहाँ पर जो रूम का टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है और 42 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ रूम। ओके, तो पहले कितना था, 42 डिग्री सेल्सियस। देन वी आर हैविंग टेम्परेचर ऑफ रूम dropped to 6 degrees Celsius every hour. And what will be the room temperature after 4 hours? तो 1 आवर में कितना कम हो गया यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, दैट इज टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 आवर। तो दैट इज वो कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन 1 आवर, -35 डिग्री, सॉरी -36 डिग्री सेल्सियस। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देन टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या पता चला कि 1 आवर में 30 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है। इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाए, 6 4 24, दिस इज 2 4 12 13 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए उसके बाद ओके, तो बाकी सारे क्वेश्चंस नॉर्मल है, आप उनको इजीली कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने मल्टीप्लाई में लगाए थे सेम साइन के, वो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अगर सेम साइन को डिवाइड करें तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर अपोजिट साइंस को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सेम साइंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर डिफरेंट साइंस को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो और तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपल डिवीजन करना है। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास यहाँ पर देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, यही यहाँ पर वर्क करेगी। ना तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पर, ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देन उसके बाद आता है डिवीजन बाय वन। अगर आप किसी भी नंबर इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो यू आर हैविंग द सेम इंटीजर। अगर आप किसी भी सेम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, यू विल हैव द आंसर 1। और यहाँ पे एक छोटी सी बात और थी कि जस्ट लाइक आप जीरो से किसी भी इंटीजर डिवाइड करेंगे, दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पर आता है a डिवाइड बाय c इज ग्रेटर देन b डिवाइड बाय c
A डिवाइड बाई सी इज लेस देन B डिवाइड बाई सी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास A और B क्या है, A B से बड़ा है और आप सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट में भी कोई चीज़ नहीं आ रहा है अगर हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना करने के बाद और कुछ है क्या हमारे पास, देखते हैं। हाँ, नहीं। तो इसी के साथ आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 पर। तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे दो छोटे नंबर्स हैं, 8 6 48 होते हैं, 6 हो गया, सेम साइन है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +6। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है वही यहाँ पर है, जस्ट लाइक अब ये 448 है और यहाँ पर क्या है सेम, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, दैट इज ट्रू। सेम नंबर को करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हमें आंसर क्या मिलता है, +1। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, चलिए इसको हम पैक करते हैं और यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एन एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड टू लैंड। ओके, तो ये हाइट पर चल रहा है एंड इट मेड अ चेंज ऑफ 70 मीटर इन एवरी मिनट। तो ये ऐसे नीचे आता हो, हर मिनट में 70 मीटर नीचे आ जाता है। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू डिसेंड टू द हाइट ऑफ 200 मीटर। तो 1600 मीटर से 200 मीटर तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो चल, तो यहाँ पर है हाइट ऑफ प्लेन, ठीक है, दैट इज रूप, सॉरी 1600 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद आता है हाइट ऑफ प्लेन। एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, एरोप्लेन पूरा ही लिख लेते हैं, दैट इज एरोप्लेन। ओके, हाइट ऑफ एरोप्लेन डिसेंट टू, कहाँ तक उसको जाना है, 200 मीटर तक। तो यहाँ से निकाल लेते हैं डिक्रीज इन हाइट। डिक्रीज इन हाइट की बात करें तो यहाँ पर कितनी हाइट कम हो गई, 1400 मीटर, एंड रेट क्या था हमारा, 70 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन हाइट, दैट इज 70 मीटर पर मिनट। देन उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 1400 मीटर। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर रेट ये बने उससे इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। तो आप देखेंगे तो 1 से 1, दिस इज 2, सो वी आर हैविंग 20 मिनट्स। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, 20 मिनट्स में वो इस हाइट पर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करना था एंड दैट्स इट। चलिए तो ये हो गया है फिनिश। उसके बाद आगे चलते हैं ब्रैकेट्स पर। अब देखिए एक सिंपलीफिकेशन के टाइप के ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स है वो देख लेते हैं। अब पहला आता है बस राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड दिस इज वार और विनकुलम सॉरी। ठीक है, विनकुलम का मतलब सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है, फिर आपको राउंड ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पर तो और ऊपर से हम एक
रूल और यहाँ पर करना है बोर्ड मास. बोर्ड मास मीन्स दैट इज फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स, देन O4 of the D for division, M for multiplication, A for addition है S for subtraction. तो इन सबको हम यहाँ पर करेंगे. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ की जगह, इसमें बार भी आ रहा है. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये जो बार है इसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद बाकी ब्रैकेट्स को जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा है 63 माइनस 3. ओके, दिस इज माइनस एंड यहाँ पर हमारे पास आगे कर्ली ब्रैकेट -2. अब इनको ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे. इज -8 -3, इट इज -11, क्योंकि -11 देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. यहाँ पर करेंगे देन 3 इन कर्ली ब्रैकेट 5. अब देखिए दोनों ही ब्रैकेट्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है. तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज 2 1 2. ठीक है, चले इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं. दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट 63 माइनस माइनस करेंगे तो +3. ठीक है, देन यहाँ पर आ गया हमारे पास कर्ली ब्रैकेट. अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दैट इज 13 एंड दिस इज माइनस डिवाइडेड बाय दिस इज 3 एंड सो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7. ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास कुछ बचा है. अभी इनको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज 63, 13 3 से कितना होगा 39 एंड प्लस माइनस विल बिकम माइनस. देन वी आर हैविंग डिवीजन एंड हियर वी आर हैविंग. तो देखिए यहाँ पे छोटा सा एरर हो गया है, तो यहाँ पे ही सही कर देता हूँ मैं. अब देखिए ये बार है तो हम इस माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे. यहाँ पे माइनस आ जाएगा. 8 - 3 कितना होता है हमारे पास 5. तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर. देन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -7. ठीक है, देन उसके बाद हम इसको आगे चेंज करेंगे. ये आप लोग भी ध्यान रखना, जो मैंने गलती करी वो आप लोग ना करें. 7 3 से 21 एंड दैट इज ऑफ माइनस. ओके, नाउ इट्स बेटर. तो चलिए अब देखिए 21 को डिवाइड करेंगे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, क्या आ जाएगा -1 एंड दिस इज 63. अब इसको सॉल्व करेंगे, वी आर हैविंग दैट इज 62 एज अ आंसर. क्लियर? तो ये वाला पार्ट आप लोग ध्यान रखना. चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या है. ओके, तो हमारा टॉपिक हो चुका है फिनिश. सो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.